सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में कुशल मंगल से रह रहे हैं। आज हम सब वचन पढ़ेंगे और वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो वचन को समझने के लिए आइए हम पहले कुछ चित्र देखते हैं, जिन चित्रों की मदद से हम जानेंगे कि वचन होता क्या है। जैसे एक वचन में आता है चूहा। अगर कोई चीज़ एक है तो उसको एक वचन कहते हैं, जैसे चूहा। परी, केला। अगर वहीं पर कई सारे चूहे हैं, एक से ज़्यादा चूहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे? चूहे। और इस रूप को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। परियां, केले। अब एक वचन क्या है? वे शब्द जो एक वस्तु का बोध कराएं, उन्हें हम एक वचन कहते हैं, और जो एक से अधिक का बोध कराएं, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। आइए देखें कि आपके पाठ में क्या दिया हुआ है। एक, अनेक। लड़का, लड़के। कुत्ता, कुत्ते। चूहा, चूहे। पौधा, पौधे। यानी कि ये सारे शब्द आपको संज्ञा की संख्या बता रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज की संख्या बता रहे हैं। अगर एक है तो वह लड़का हो गया, और एक से अधिक है तो लड़के हो गया। यानी कि इसमें हमें उस लड़के की संख्या पता चल रही है। अगर एक है तो लड़का, और अगर ज्यादा है तो लड़के। अब वचन के भेद कौन कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस रूप से किसी चीज के एक होने का पता चलता है, अगर हमें पता चले कि कोई चीज एक है, उस रूप को उससे हम क्या कहते हैं? एक वचन। ठीक है, जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी। उसी प्रकार जिस रूप शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियां, किताबें, पत्ते, नदियां। कुछ शब्द आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। घोड़ा, घोड़े। पैसा, पैसे। केला, केले। गमला, गमले। मुर्गा, मुर्गे। किताब, किताबें। बात, बातें। पेंसिल, पेंसिलें। आँख, आँखें। रात, रातें। बेटी, बेटियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। रोटी, रोटियाँ। नदी, नदियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। कक्षा, कक्षाएं। माला, मालाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। दिशा, दिशाएं। आपने देखा होगा कि इसमें 4 प्रकार से किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने की बात कही गई है। ठीक है, मुख्यतः 3 है। एक तो एक ही मात्रा लगा के अ की मात्रा हटा करके आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहले में क्या है? अ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा लगाने से कोई भी एक वचन शब्द बहुवचन में बदल जाता है। दूसरी तरफ दिया हुआ है कि सिर्फ एक ही मात्रा लगाने से वो बहुवचन में बदल जाता है। तीसरा भाग में दिया है कि उसमें या और चंद्रबिंदी, या में आ की मात्रा और चंद्रबिंदी लगाने से बहुवचन में कोई भी शब्द बदल जाता है। और आखिरी उदाहरण में दिया है कि ए चंद्रबिंदु लगाने से कोई भी शब्द बहुवचन में कैसे बदल रहा है।
तो मुख्यतः हम 4 तरीके से किसी भी शब्द को बहुवचन में बदल सकते हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। इन सभी शब्दों को हमने पुस्तक में पढ़ा भी है। बहुवचन में बदलो: पौधा, पौधे; केला, केले; किताब, किताबें; रोटी, रोटियां। अब जो शब्द दिए हुए हैं उनको एक वचन में बदलना है। नदियाँ, नदी; गमले, गमला; लड़के, लड़का; घोड़े, घोड़ा। तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर वचन बताओ। पहला, बस, क्योंकि वो एक है तो वो एक वचन हुआ। दूसरा, ऑटो, 3 है तो इसलिए वह बहुवचन हुआ। पुस्तक, 4 पुस्तकें रखी हैं तो एक से अधिक हैं, इसलिए ये क्या हुई? बहुवचन। गुलाब, एक ही गुलाब का फूल है तो वो क्या हुआ? एक वचन। चौथे प्रश्न में वाक्य पूरा करना है। पहला वाक्य, डैश बगीचे में खेल रहे हैं। रहा है होता तो एक वचन का बोध हो रहा था, रहे हैं यानी बहुवचन। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। डैश पानी में तैर रही है, एक वचन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो मछली पानी में तैर रही है। तीसरा, मेरे बस्ते में डैश है। तो बस्ते में तो एक पुस्तक होती नहीं, कई किताबें होती हैं, तो मेरे बस्ते में किताबें हैं। मोहन ने डैश खाया। मोहन ने केला खाया। 5वां प्रश्न रचनात्मक कार्य है जो कि आपको इस बार पुस्तक में ही करना है। एक वचन तथा बहुवचन वस्तु के चित्र बनाकर रंग भरो। आप अपने से कोई भी चित्र डिसाइड करिए कि किस चीज़ की, किस वस्तु की चित्र आपको बनानी है। एक बनाएंगे तो वो एक वचन में आएगा और एक से अधिक बनाएंगे तो वो बहुवचन में आएगा। यह रचनात्मक कार्य आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। बच्चों, आप सभी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।